फरीदाबाद एक ऐसा शहर जो युगों पुराना है, जो एनसीआर में ही नहीं बल्कि समस्त भारत के अंदर अपनी छाप को सालों साल से बनाए हुए है। यहाँ भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग काम करने के लिए आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। फरीदाबाद का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा है। कौरवों द्वारा पांडवों को जो गांव दिए गए थे, उनमें से एक गांव तिलपत भी था, जो आज फरीदाबाद की सीमा के अंतर्गत आता है। तिलपत गांव में ही कृष्ण भक्त संत बाबा सूरदास भी रहा करते थे। फरीदाबाद की स्थापना सन 1607 में सूफी संत शेख फरीद द्वारा की गई, जो मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी रहे। बाद में कुछ समय बल्लभगढ़ राजा के साथ भी रहे। कहा जाता था कि शेख फरीद को लोग बाबा फरीद के नाम से पुकारा करते थे, तभी उनके नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा। लोगों की धारणा यहाँ तक है कि बाबा फरीद ने फरीदाबाद को 3 आशीर्वाद दिए थे। पहला, कभी इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ेगा। दूसरा, कभी इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। तीसरा, कभी इस क्षेत्र में महामारी नहीं आएगी। इसी शहर में बाबा फरीद की मजार भी बनी हुई है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले राजा नाहर सिंह जी का इतिहास भी फरीदाबाद से जुड़ा है। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा थे। उनका महल आज भी बल्लभगढ़ में स्थित है। फरीदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम राजा नाहर सिंह के नाम पर ही बना हुआ है। मुगल काल में फरीदाबाद को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना था। बहादुर शाह जफर जब दिल्ली के शासक बने, तो उन्होंने दिल्ली को अंग्रेजों से बचाने की जिम्मेदारी राजा नाहर सिंह को सौंपी, क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेजों को रोकने का हौसला सिर्फ राजा नाहर सिंह के पास ही है। राजा नाहर सिंह एक प्रसिद्ध और महान योद्धा थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो फरीदाबाद से संबंध रखते थे। इस बात को अंग्रेजों ने भी माना। राजा नाहर सिंह के कारण ही वह उस समय दक्षिण हरियाणा में अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। गांधी जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर फरीदाबाद के कुछ लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में साकार रूप से हिस्सा लिया और सत्याग्रह, चरखा चलाना और स्वदेशी तत्वों को अपनाया। आजादी के बाद भारत सरकार ने फरीदाबाद की जनता के लिए उद्योग स्थापित करना शुरू किए। भारत सरकार के लगातार प्रयास और जनता के परिश्रम से इसमें सफलता हासिल हुई। आज फरीदाबाद का समस्त क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद एक औद्योगिक केंद्र है और यहाँ विभिन्न कारखानों और उद्योगों के संचालन होते हैं। यहाँ वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रसायन आदि जैसे विभिन्न उद्योग हैं। फरीदाबाद में बड़े मार्केट्स, कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल भी हैं। आज यहाँ एस्कॉर्ट्स, वर्लपूल, आयसर और एबीबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जगह बना ली है, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। आज फिर एक सवाल अपने आप से, जिस फरीदाबाद ने लाखों परिवारों को अपनाया, उस शहर में बड़ी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या हम अपने आप को और शहर को पोल्यूशन से बचाने के बारे में अपना योगदान दे रहे हैं?